वो क्लास 12 चैप्टर का है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और आप इस चैनल को और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, जो चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका इस सभी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने सभी एंगल्स लिख दिए हैं। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/6, 45 डिग्री को π/4 और 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को बोलते हैं π/2। स्टूडेंट्स, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। इसी तरह से फिर cos 0 का मान फिर ये हो जाता है, फिर cos 30 का मान, यानी कि इस जो वैल्यू हो जो हम यहाँ से इधर लिख रहे हैं उसी चीज को आप यहाँ से इधर लिख दीजिए। तो ये cos का वैल्यू cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2। तो ये टेबल आपको याद करना बहुत जरूरी है अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, आप इसको याद कर लेंगे या आप पॉज करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए उस फंक्शन का 1/(1/2) होना जरूरी है। उसी बात को मैंने यहाँ लिखा है कि ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल। एक फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं ओनली व्हेन, केवल तब जब वह इट इज 1/(1/2), जब वो 1/(1/2) हो या फिर बाइजेक्टिव हो। 1/(1/2) का ही दूसरा नाम बाइजेक्टिव है। ये क्लास 12 में हम लोग जो पहला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे कि 1/(1/2) क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कि बट ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, लेकिन जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसका हम लोग इनवर्स पढ़ने वाले हैं वो 1/(1/2) नहीं है। वो क्या है? मेनी टू वन फंक्शन है। तो अब आप कहेंगे कि सर इनवर्स निकालने के लिए 1/(1/2) होना जरूरी है, लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसका इनवर्स पढ़ने वाले हैं वो तो मेनी टू वन फंक्शन है, तो हम लोग इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स, फिर भी हम लोग इसका इनवर्स निकाल सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर, उसके डोमेन और कोडोमेन में चेंज करके उसे हम 1/(1/2) बनाते हैं और उसके बाद उसका हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं। तो लास्ट स्टेप में मैंने वही लिखा है, वी कैन फाइंड, हम लोग पता कर सकते हैं इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स बाय चेंजिंग, मतलब चेंज करके इट्स डोमेन, उसके डोमेन में और कोडोमेन में। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आप इसे वीडियो पॉज करके आप सारे बातें लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि a function f is defined, एक फंक्शन f डिफाइंड है, मतलब परिभाषित है फ्रॉम सेट A टू सेट B की तरफ, देन इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स f का इनवर्स f पे पावर -1 दे देंगे तो ये f इनवर्स हो गया। इज डिफाइंड फ्रॉम B टू A। स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखेंगे किसी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन अगर डिफाइंड है A से B की तरफ, सेट A से B की तरफ, देन इट्स इनवर्स, तब उसका जो इनवर्स होगा वो A से B की तरफ डिफाइंड नहीं होगा, वो B से A की तरफ डिफाइंड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई फंक्शन
ए से बी की तरफ है तो उसे हम ऐसे लिखेंगे। अगर इसका इन्वर्स हो तो वो डिफाइन होगा बी से ए की तरफ, ऐसे लिखेंगे। तो ये f पे -1 दिए, इसका मतलब है कि ये f इस फंक्शन का इन्वर्स है और ये b से a की तरफ। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने बहुत आपको बताया कि 1 1 on 2 होना चाहिए इन्वर्स निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं कि 1 1 on 2 क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और डोमेन और कोडोमेन क्या है थोड़ा सा उसके बारे में देख लीजिए। स्टूडेंट, आप इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो एक फंक्शन ले लेते हैं। एक फंक्शन a से b की तरफ है और f(x) जो आपका दिया हुआ है वो x+1 है, और सेट a में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, और सेट b में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 2 3 4 और 5। इसके बाद हम लोग दो सेट ले लिए। इस a और b सेट को दर्शाने के लिए इस तरह का हम लोग सिंबल यूज करते हैं। ये सेट a है, ये सेट b है। एक फंक्शन है जो डिफाइंड है, परिभाषित है a से b की तरफ, तो a से b की तरफ आप एरो लगा दीजिए, ये फंक्शन है। अब सेट a में कौन कौन एलिमेंट है, तो 1 2 3 ये लिख दिए। इसके बाद b सेट में कौन कौन एलिमेंट है, तो 2 3 4 5। अब देखिए, सेट A में जो एलिमेंट है 1 2 3 है, और सेट B में एलिमेंट है 2 3 4 5। अब देखिए, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ये जो मेरा फंक्शन f है वो है क्या, एक्चुअल में f(x) = x+1। अब स्टूडेंट्स, इस a का वैल्यू हम यहाँ पर इसमें डालेंगे, इस x के जगह पर, और जैसे इसमें x के जगह पर 1 डाले तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसे ही यहाँ से हम लोगों ने उठा के सेट A से जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ रखते हैं, जैसे ही यहाँ रखेंगे 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब A का जो वैल्यू आ रहा है, A का जो इमेज आ रहा है वो है 2। उसी तरह से हम लोग x के जगह पर अगर हम 2 रख दें तो 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। तो जब 2 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है, इसलिए 2 को 3 से मिला देते हैं। उसी तरह से अगर हम 3 रखेंगे तो 3 + 1 तो हो जाएगा आपका 4, तो 3 का 4 के साथ मिला देंगे। अब ये नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस A सेट में जितना भी एलिमेंट है उसको बोलते हैं डोमेन। यहाँ पर डोमेन कौन कौन हो गया, डोमेन में आ गया 1 2 3। उसके बाद सेट B, ये जो पूरा B है इस सेट को बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन में कौन कौन आ गया, 2 3 4 5 ये आ गया। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि 1 का इमेज कौन है, 2 का इमेज कौन है, 3, और 3 का इमेज 4 है। तो जो इमेज मिल रहा है हम लोग, इमेज कौन कौन मिल रहा है, 2 3 4 5 तो नहीं मिल रहा है, इसलिए 2 3 4 जो है इसका रेंज हो जाएगा। यानी कि जिसको तीर लग रहा है, तीर किसको किसको लग रहा है, तो 2 लग रहा है, 3 लग रहा है, 4 लग रहा है, तो रेंज जो हो जाएगा मेरा 2 3 और 4। तो स्टूडेंट्स, ये डोमेन समझ गए हम लोग कि इस तरह वाला ये डोमेन होता है, तो आप याद रखेंगे ये डोमेन है और ये आपका कोडोमेन होता है। सेट ए डोमेन, ये कोडोमेन, जिसको तीर लगा वो रेंज हो जाता है, ये रेंज हो जाता है, ये डोमेन। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग 1 1 की बात करें कि 1 1 क्या होता है। तो स्टूडेंट देख रहे हैं कि इस तरफ जो भी एलिमेंट है उसका इमेज जो इस तरफ मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है। इस 1 के लिए इमेज एक ही मिल रहा है, वो है 2। इस 2 के लिए इमेज मिल रहा है एक ही, वो है 3, और इस 3 के लिए जो इमेज मिल रहा है वो है मेरा 4। तो एक वस्तु का एक इमेज जब मिलने लगे तो उसे बोलते हैं 1 1 फंक्शन।
इसलिए ये जो मेरा फंक्शन दिया हुआ था fx = x + 1, ये मेरा 1 1 है। तो ये मेरा 1 1 है, एक के लिए एक इमेज है ना, ये 1 1 है। उसके बाद क्या ये ऑन टू है? तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे? तो स्टूडेंट ऑन टू के लिए क्या होता है कि जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है तो उसे बोलते हैं ऑन टू। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऑन टू के लिए रेंज बराबर होना चाहिए कोडोमेन के। ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, लेकिन इस केस में जो रेंज है आपका 2 3 4 और कोडोमेन है आपका 2 3 4 5, ये दोनों बराबर नहीं है। इस वजह से ये फंक्शन ऑन टू नहीं, लेकिन 1 1 है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए 1 1 ऑन टू क्या होता है। स्टूडेंट 1 1 ऑन टू को हम लोग ग्राफ से भी देखते हैं, तो आइए हम लोग ग्राफ से भी मैं आपको बता देता हूँ एक फंक्शन का एग्जांपल लेकर के। आप इसे स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी आप फिर से नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि 1 1 ऑन टू फंक्शन हम लोग ग्राफ से कैसे देखेंगे। तो जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया है fx = x², एक फंक्शन ले लिया है x²। इसका जब हम ग्राफ स्टूडेंट खींचेंगे तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। अब 1 1 चेक करने के लिए इस x एक्सिस के पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये लाइन अगर उस ग्राफ को अगर एक जगह कट करता है तो वो 1 1 होता है, लेकिन ये यहाँ कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह, इसलिए ये 1 1 नहीं हुआ, ये एक से ज्यादा हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं मेनी टू। ये मेनी टू वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। और fx = x का ग्राफ कैसा होता है? तो ऐसा होता है। तो इस एक्स एक्सिस के पहले जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे देखिए एक जगह कट कर, इसलिए ये 1 1 फंक्शन है। यानी कि कुछ करना नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अगर उस ग्राफ को अगर एक जगह कट करता है तो वो 1 1 फंक्शन होता है। तो हम लोगों ने 1 1 भी देख लिया। मेनी टू वन क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा अगर जगह ग्राफ अगर कट करे तो वो मेनी टू वन फंक्शन होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो इनवर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ नोट है जो आप उसको याद रखेंगे। f इनवर्स x और 1/fx ये आप कभी नहीं लिखेंगे। f इनवर्स x कभी भी बराबर नहीं हो सकता 1/fx। दूसरा साइन इनवर्स x आप कभी भी नहीं लिखेंगे 1/sin x, ये नहीं लिख सकते। और आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं गलती से भी साइन इनवर्स x, साइन पे पावर -1 दे देते हैं तो ये साइन इनवर्स x पढ़ते हैं इसको। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। आप साइन इनवर्स x को 1/sin x भी नहीं लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x को आप इस तरह से दे करके होल -1 भी नहीं लिख सकते। तो ये आप याद रखेंगे कि इसको हम लोग नहीं लिख सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर कहीं भी अगर आपको दिख जाए कि x लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है इस तरफ, और यहां से अगर आपको एंगल निकालना हो ये थीटा क्या होगा, ये थीटा क्या होगा, तो थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे। ये उस तरफ जब चला जाएगा तो ये इनवर्स बन जाता है। तो ये साइन उधर चला गया तो साइन पे इनवर्स, और ये x पहले से ही था तो इनवर्स x हो गया।
उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगर cos थीटा इक्वल्स टू x है, तो अगर थीटा का वैल्यू निकालना है तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा। स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको इसका रिवर्स भी आना चाहिए कि अभी साइन इनवर्स थीटा इक्वल्स टू x लिखा हो और सपोज कीजिए आपको ये वैल्यू निकालना हो, ये थीटा निकालना हो, तो जैसे ही ये थीटा निकालेंगे तो ये उस तरफ चला जाएगा। तो अभी यहाँ पर इनवर्स है, जब ये उधर जाएगा तो इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो इनवर्स खत्म हो जाएगा तो ये साइन हो गया, क्योंकि इनवर्स खत्म हो गया तो -1 नहीं लिखेंगे, और ये इधर x है तो x लिखेंगे। तो ये दोनों तरफ इधर अगर इनवर्स नहीं है और इधर से इधर जाना तो इनवर्स आ जाएगा, और इनवर्स है तो जब उधर जाएंगे तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा। इसको याद रखिए, इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोग जो इनवर्स पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, और वो कौन कौन है? तो आपका साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ये टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसका हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स x, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ आपको पता होगा कि ऐसा होता है। इधर 1 होता है और इधर -1 होता है, और यहाँ पर होता है ये 0, ये 90, ये आपका होता है 180, ये 270, ये 360, और ये इधर इसका निगेटिव माइनस और ये -360 ये होता है। तो ये इसका ग्राफ ऐसा होता है। स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ है इसको थोड़ा सा इसे बना लेते हैं। तो स्टूडेंट देख रहे हैं कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, देख रहे हैं ग्राफ, जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है वो है मेरा 1, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है मेरा -1। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि ये sin x 11/2 फंक्शन नहीं है, तो हम लोग इसके डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर देते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो हम लोग जब इसका इनवर्स निकालते हैं ना, तो सिर्फ हम लोग इतना सारा पोर्शन लेते हैं, सिर्फ इतना सारा पोर्शन। मैं आपको इस पहले साइन इनवर्स है उसका डिटेल से बता दे रहा हूँ कि हम लोग इसके डोमेन और कोडोमेन को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो सिर्फ इतना सारा पोर्शन लेते हैं, इतना सारा पोर्शन। सर, अब इतना सारा पोर्शन क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि इस पोर्शन को लेने पर ये जो मेरा फंक्शन है sin x वो 1/2 बन जाएगा, और उसके बाद उसका हम लोग इनवर्स निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से यहाँ वैल्यू लेते हैं। तो अब जो हम लोग sin x ले रहे हैं
आपका ले रहे -90 से 90, तो इसको लिखेंगे ऐसे -π/2 से π/2, और इस -π/2 पर यानी -90 पर π/2 को हम लोग -90 बोलते हैं ना, -π/2 मतलब -90 और +90 मतलब π/2। अब जो इसका जो वैल्यू मिलेगा वो -1 से 1, यानी कि -90 पे -1 और +π/2 पे यानी +90 पे 1 मिलेगा। तो ये जो हम लोग sin x हम सेलेक्ट कर लेते हैं इतना पोर्शन का, सिर्फ इतना पोर्शन का, ये पोर्शन। और इस फंक्शन का जब हम लोग इतना सारा पोर्शन हम लोग निकाल लेंगे तब ये फंक्शन मेरा 1 हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, और उसके बाद उसका हम इनवर्स निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग इतना सारा पोर्शन ले लेते हैं। तो हम ग्राफ जो है सिर्फ इतने सारे पोर्शन, ये sin x का जो ग्राफ अब बना रहे हैं वो -90 से 90, मतलब मेरा -90 ये है, +90 ये है, ये मेरा -1 है, ये मेरा 1 है, और हमें इतना सारा पोर्शन ही बनाना है। ये देखिए ये बन गया, सिर्फ इतना सारा पोर्शन मैंने ले लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 1 है, कैसे आपको बताया गया है कि इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसमें x एक्सिस के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक जगह कट करेगा। अगर ये एक जगह कट करता है तो ये 1 होता है, तो ये 1 है। और ऑन टू कैसे है, तो इसका जो रेंज है, तो इसका देखिए रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स की, इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है वही रेंज है। तो इसका मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1, यानी -1 से 1 इसका रेंज है। और इसका कोडोमेन क्या है स्टूडेंट, पहले ही हम बता चुके हैं कि जब मेरा फंक्शन f a से b की तरफ था तो ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। इसमें ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। तो इसका जो रेंज है, रेंज क्या है मेरा -1 से 1, और इसका जो कोडोमेन है वो भी मेरा -1 से 1। तो रेंज और कोडोमेन क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए ये 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। तो जब ये 1 ऑन टू फंक्शन हो गया तो अब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका, ये तो मेरा साइन का ग्राफ है, अब इस इनवर्स का ग्राफ कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो जो साइन इनवर्स x जो होगा वो अब देखिए क्या होगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन, मैंने शुरू में ही लिखा था कि अगर एक फंक्शन a से b की तरफ अगर जा रहा है तो इसका जो f इनवर्स होता है वो पलट जाता है। ये b से a की तरफ होता है, b से a की तरफ, यानी कि ये b यहाँ आ जाएगा और a यहाँ चला जाएगा। तो उसी तरह से जब ये sin x है, ये -π/2 से π/2 और -1 से 1, ये यहाँ से इधर जा रहा है, तो अब ये वाला पोर्शन उठ करके इधर चला जाएगा, क्योंकि हम इसका इनवर्स निकालने वाले हैं, और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे -1 से 1, और इधर हो जाएगा -π/2 से π/2। ये चेंज हो जाता है। इसका जो डोमेन था वो इसके लिए कोडोमेन बन गया, और इसका जो कोडोमेन था वो उसके लिए डोमेन बन गया। तो स्टूडेंट, अब इसका जो ग्राफ हम लोग खींचेंगे वो देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये डोमेन होता है जो x एक्सिस पर होता है। तो x एक्सिस पर आप -1 और 1 लिख दें। ये आपका y एक्सिस पर होता है, तो आपका एक हम लोग -π/2 यहाँ ले लिए और +π/2 यहाँ ले लिए। तो स्टूडेंट, इसका इनवर्स हम लोग को ड्रॉ करना, तो इसका जो इनवर्स होगा वो इस तरह से होता है। ये इसका इनवर्स हो गया।
ये मेरा जो ग्राफ हो गया, ये मेरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ आप याद रखेंगे कि ये साइन इनवर्स का ग्राफ इस तरह से होता है, और ये -1 से 1 इसका ये डोमेन हो गया, और इसका जो रेंज हो गया वो मेरा -90 से +90 है। ये दो चीज जो है इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो यही चीज है कि इसका डोमेन क्या है, तो -1 से 1, और साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, तो -90 से +90। रेंज कहने का मतलब है कि वो उसका मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी कि ये इस वैल्यू के बीच में ही इसका वैल्यू आएगा। -90 से +90 के बीच में ही साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू आएगा जब भी आप सॉल्व करें। तो स्टूडेंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लिख लेंगे कि इसका जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो गया, वो मेरा -1 से 1 हो गया। रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका जो रेंज क्या हो गया, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक हम लोग लेते हैं, तो -90 से +90। तो ये आपका हो गया -90 से +90, ये हो गया। अगर कोई आपसे पूछ दे कि साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो -90, और साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो π/2 होता है। तो ये भी मैं लिख देता हूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो हो जाता है वो मेरा -π/2 हो जाता है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो हो जाता है π/2, यानी कि मिनिमम वैल्यू -90 और मैक्सिमम वैल्यू +90 किसका, साइन इनवर्स एक्स का। इसके बाद इसमें और भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसका डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और ये कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये ऑड है या इवन है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। जो मैंने ग्राफ जो बनाया था, मैंने तो मिटा दिया है, वो ग्राफ जो इस तरह से जो था बना हुआ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, बता देता हूँ। ये जो ग्राफ था ये इस तरह से, ये साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इंक्रीज कर रहा है, यानी जैसे जैसे हम लोग एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो फंक्शन का मान भी बढ़ रहा है। देखिए इस यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर हम लेते हैं तो वाई ये मिल रहा है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू लेते हैं तो ये यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर लेंगे तो यहाँ मिल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्स का मान बढ़ने से वाई का मान बढ़ रहा है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो हमेशा याद रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स ऑड है या इवन है, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन। तो स्टूडेंट देखिए, ऑड इवन पहचानने का ग्राफ से एक आसान तरीका ये है कि ये जो ग्राफ अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर बनेगा, जैसे देखिए इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ से इस तरफ का ग्राफ देखिए और इसके इस तरफ का ग्राफ देखिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्वाड्रेंट में बना हुआ, यानी कि अपोजिट यानी उल्टे क्वाड्रेंट में, एक इस तरफ बना हुआ तो दूसरा इस तरफ बना हुआ, सेम क्वाड्रेंट में नहीं है ना ग्राफ। अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर कोई ग्राफ बने, सेम एक जैसा दिखे, तो उसको फंक्शन मेरा ऑड रहता है। तो ये मेरा ऑड फंक्शन है। तो इतनी सारी बात आप साइन इनवर्स एक्स में याद रखेंगे। खासकर जो आपको याद रखना है वो ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1,
और जो रेंज होता है वो मेरा -90 से +90। और ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि -90 को भी लेना है और +90 को भी लेना, और उसके बीच में जो वैल्यू है वो भी लेना है। तो आप इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए।